नेता तब माना जाता है जिसकी एक आवाज़ पे सभी लोग एक तरफा वोट डाल दें। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा नेता कोई है जो पूरे देश में वोट डलवाने का दम रखे। लेकिन आयोजक इस बात पे पता नहीं किस वजह से लग रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, घोषित कर दिया घोषित कर दिया। इस बात के लिए अनंत राम जी का कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने घोषित किया ना उनसे पूछा गया। जिस किसी ने पूछना कोई पंचायत करके पूछ ले। लेकिन जो ये प्रकरण है पानीपत में, जो ये प्रकरण हुआ, ये खेदजनक है। जिस तरीके से आप लोग 30 जून में हरिद्वार में होने वाले गुर्जर कुंभ के लिए तैयारी कर रहे हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, कुछ लोगों का तो कहना ये है कि उस गुर्जर कुंभ में भी इसी तरीके की पटाख पड़ने की संभावनाएं हैं और वहाँ पर भी किसी हो सकता है किसी गुर्जर समाज के नेता को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम किया गया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2 दिन पहले ही गुर्जर भवन पानीपत हरियाणा में गुर्जर समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया था। उस पंचायत में उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा से सांसद मलूक नागर भी पहुंचे थे। पंचायत में कुछ लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित कर दिया। अब गुर्जर समाज के लोगों में इस फैसले को लेकर बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं। आज पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी ज्ञान सिंह कसाना एडवोकेट जी मौजूद हैं। ये कुरुक्षेत्र गुर्जर धर्मशाला के पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उस पंचायत में ये भी शामिल थे। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। और इस बात के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझ तक ये बात पूछने पहुँचे। एडवोकेट साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गुर्जर भवन पानीपत हरियाणा में जो पंचायत हुई गुर्जर समाज की, उसमें गुर्जर समाज की जागृति के विषय में बात होनी थी, पिछड़े वर्ग के विषय में बात होनी थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना ये है कि ये पंचायत बिल्कुल लाइन से अलग रही, इन विषयों पर तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या वास्तव में ऐसा वहाँ पर हुआ? देखिए विपिन जी, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आयोजकों का मकसद क्या था। हमें ये कह करके बुलाया गया कि जितनी भी धर्मशालाएं हैं हरियाणा में, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक एक मेंबर लेकर के प्रदेश स्तर की एक कमेटी बनाई जाएगी और वही कुरुक्षेत्र धर्मशाला को उसका मुख्यालय बनाया जाएगा। हमारी टीम भी पहुंची। हमारे मौजूदा अध्यक्ष तो उस दिन बीमार थे, ओम प्रकाश राठी जी, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम 2 पूर्व अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे। जाकर के बड़ा अजीब लगा कि एजेंडे पे कोई चर्चा नहीं, हमसे कुछ पूछा नहीं गया, कोई कमेटी के बारे में बात नहीं की गई। और जो बैनर लगा था उसको भी देख के अजीब लग रहा था कि पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या मिशन लिख के, जागृति मिशन। अगर कोई पिछड़ों में जागरण पैदा करना है, कोई एक प्रोग्राम करके बैठ के, इस तरह तो जागरण नहीं होगा। और पिछड़े का मतलब हम ये लेंगे क्या सभी पिछड़ों को जागृत कर रहे थे या गुर्जर समाज को जागृत कर रहे थे वो? तो वहाँ बैठ कर के बड़ा अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। वहाँ घोषणा की गई कि चौधरी अनंत राम तंवर जी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनको सबसे पहले बुलवा दिया। और जो बैनर लग रहा है उस पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि मलूक नागर जी राष्ट्रीय गुर्जर नेता। देखो, राष्ट्रीय नेता तो ऑलरेडी वो है ही हैं। जब MP बन गए, जब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में है तो राष्ट्रीय राजनीति में रहने वाले सभी राष्ट्रीय नेता ही हैं। अगर एक सिर्फ गुर्जर समाज की ओर से करें तो मलूक नागर जी बिजनौर से पहली बार सांसद बने हैं। हमारे हरियाणा से ही जो 3 बार MLA रहे, प्रदेश में भी मंत्री रहे, 2 बार से केंद्र में मंत्री हैं और दोनों ही बार देश में रिकॉर्ड अंतर की जीत का जो रिकॉर्ड है वो कृष्णपाल जी गुर्जर जी के नाम है। अगर मलूक जी राष्ट्रीय नेता हैं तो क्या कृष्णपाल जी के नीचे काम कर रहे हैं? क्या सुखबीर जौनपुरिया जी इसके नीचे काम कर रहे हैं? ऐसा फैसला लेने वाले सही मायने में हम होते कौन है? जिस राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष का हवाला देकर के किया गया तो बल्कि अपमानित करने वाली बात है। वहाँ तो जो किया अखबार में और दे दिया अगले दिन बयान कि वहाँ के जिला अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। पहली तो बात है वो जिला अध्यक्ष ना होकर के धर्मशाला के अध्यक्ष हैं आदरणीय करण सिंह पसीना जी,
एक सभा के, एक संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको जिला तक सीमित करना भी उनको छोटा करना है। संस्था तो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती हैं, कोई भी है वो दान मांगेंगे राष्ट्रीय स्तर से मांगेंगे, कोई बच्चों को सम्मानित कर रहे राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे, उनको जिला अध्यक्ष कह करके कैसे अखबार में दे दिया और ये दिखा दिया कि अनंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में ये फैसला हुआ कि भाई मलूक नागर जी को राष्ट्रीय नेता मान लिया। मेरी खुद अनंतराम जी से बातचीत हुई, हमारा कार्यक्रम है हरिद्वार में 30 जून का, जहाँ पर सभी सभाओं के मुख्य लोग इकट्ठे होकर के जो आज के मौजूदा हालात में हम कैसे आगे बढ़े इस विषय को लेकर के हमने अपनी डिस्कस करनी थी। उसके लिए आमंत्रित करने वो वहाँ पानीपत आ गए, हम भी गए हुए थे, मैं भी उसी समन्वय समिति में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और संयोग से जो है आयोजक हैं वो भी इसमें राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अपने अध्यक्ष से भी नहीं पूछा कि हम कोई घोषणा करने जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो कहलवाओ अनंतराम जी से, उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी, हमसे कोई सलाह नहीं हुई। ऐसा अगर वो अति उत्साह में कर रहे थे, मान लो जो कोई मुख्य अतिथि आता है उसका गुणगान करना बनता भी है, सम्मान भी करती है कोई भी सभा, और जब एक सांसद आए हैं समाज के वो सम्मान्य भी। यार इस बात के लिए हम सभी लोग उनकी प्रशंसा भी करते रहते हैं कि पार्लियामेंट में जिस दमखम से मलूक नागर जी समाज की आवाज़ उठाते हैं ना, शायद ही कोई उठाए, किसी ने इतनी आवाज़ पहले कभी नहीं उठाई, चाहे कोई कितने बड़ा नेता हुआ है, लेकिन गुज्जर समाज के लिए सरेआम खुलेआम इस तरह से पैरवी किसी ने नहीं की। इसके लिए हम प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ का किसने अधिकार दिया हमें? किसी एक पार्टी विशेष का सांसद होने के साथ साथ उसे भाजपा वाले कैसे अपना नेता माने, भाई कांग्रेस वाले उनको कैसे अपना नेता माने? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। माननीय और उनके जो मन संचालक महोदय थे, शायद वो अपनी मर्यादा को लांघ गए, उनको नहीं इस बात का पता कि मर्यादा भी जरूरी होती है मंच की। उसको लांघते और उसको दोबारा रिपीट कर देना कि अखबार में और बयान दे देना। कई बार आदमी जल्दबाजी में मंच से तो बौखलाहट में कुछ कह भी बैठता है, किसी का नाम छूट जाता है, किसी का ले लिया जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन फिर कोई प्रेस नोट बना करके देना, उसमें बाकायदा इस बात की घोषणा करना, ये बड़ी अजीब बात भी और दुखदाई भी है। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह से किसी को बुला करके दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। चौधरी अनंतराम तंवर जी एक लंबे अरसे से समाज के लिए सभी पार्टी के लोगों को साथ लेकर के काम कर रहे हैं। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते, ना उन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित किया, ना उन्होंने किसी और को राष्ट्रीय नेता घोषित किया। और असल तो यह है विपिन जी, राष्ट्रीय नेता मेरे घोषित करने से कोई नहीं बन जाएगा। राष्ट्रीय नेता के लिए तो निरंतर काम करना पड़ेगा, जिसको लोग मान ले वो राष्ट्रीय नेता। हमारे तो एक तरह से क्षेत्रीय नेता है, अपने अपनी जगह पर ये वोट ले लें, जीत लें, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये अलग बात है। कई बार एमएलए एमपी बन के भी नेता बनने में और एमपी बनने में काफ़ी अंतर है। नेता तब माना जाता है जिसकी एक आवाज़ पे सभी लोग एक तरफा वोट डाल दें। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा नेता कोई है जो पूरे देश में वोट डलवाने का दम रखे। वैसे तो हरियाणा में कृष्णपाल जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब से 2 चुनाव में 14 और 19 में भाजपा को एक तरफा वोट गुजरों ने दी, इस उम्मीद में दे दी थी कि शायद कृष्णपाल जी मुख्यमंत्री बन जाएं। राजस्थान में सचिन पायलट जी जब दिखे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो गुर्जर समाज ने एक तरफा वोट डाली। जब कोई मुख्यमंत्री बनता दिखेगा या प्रधानमंत्री बनता दिखेगा, समाज तो इतना जागरूक है कि वो अपना आप वोट देगा। लेकिन इस तरह से बुला करके बिना पूछे खुद में मलूक नागर जी ने खुद में इस बात का खंडन किया कि भाई मैं राष्ट्रीय नेता ना हूँ, भाई इतने बढ़ा चढ़ा करके मुझे पेश ना करें, मैं तो एमएलए रहा हूँ, एमपी बन गया, ये बड़ी बात है, मैं आप लोगों के बीच का हूँ, आप ही की तरह हूँ। लेकिन आयोजक इस बात पे पता नहीं किस वजह से लग रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, घोषित कर दिया, ना तो किसी से सहमति ली, ना किसी से सलाह करी, और इस मुद्दे को कोई बनाने की उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हम नेताओं के, मैं भी गुज्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र का प्रधान रहा और मैं एक पार्टी से भी जुड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के। उस टाइम में प्रदेश स्तर का पदाधिकारी भी था जब प्रधान बनाया गया, लेकिन मैंने तुरंत ही वहाँ पार्टी से इस्तीफ़ा दिया जिस टाइम मेरे को नियुक्ति दी गई प्रधानी की, और ये बोल दिया कि मैं किसी दलगत राजनीति में काम नहीं करूँगा जब तक मैं इस चेयर पे हूँ। ना मैंने दलगत राजनीति तब की, मैंने भाजपा वाले भी बुलाए, कांग्रेस वाले भी बुलाए,
लोकदल वाले भी बुलाए, तो सभी को बुलाया और सबसे बड़ी भारी मात्रा में उन लीडरों ने हमारी मदद करी, करोड़ों करोड़ों रुपए भी दिए, आज भी देते हैं धर्मशाला के लिए। अब भी हम जाने को तैयार हैं किसी के पास भी। वो संस्था का काम है, पार्टियों का काम अलग अलग है। किसी व्यक्ति को हम नेता स्थापित करने के लिए नहीं इतना काम करते जितना संस्था में सहयोग के लिए काम करते हैं। जिसकी जहाँ राजनीतिक सोच है उसी में काम करेगा वो। मैं तो ऐसे उनको आयोजकों को भी कहूँगा कि इस तरह के कम से कम घोषणाओं से, आपत्तिजनक बयानबाजी से अपने आप को बचा करके रखें। उनको सबका सहयोग लेना है। कल को उन्होंने हरियाणा सरकार से मदद चाहिए, केंद्र की सरकार से मदद चाहिए। संस्थाओं को चलाने के लिए सरकारों के बिना संस्थाएं चलानी आसान नहीं होती। वो किसी एक पार्टी विशेष में काम न करके सबके लिए काम करें। और जिनका नाम लेकर के दुरुपयोग किया, भाई चौधरी अनंतराम तंवर जी तो दलगत राजनीति में वैसे वो चौटाला साहब के साथ रहे, अजय सिंह जी के साथ हैं, लेकिन अब वो पुरजोर ये बात करते हैं मैं पार्टी में काम नहीं करता, मुझे समाज के काम करने, और लगभग वो समाज के ही कामों में रहते हैं। वकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर भवन पानीपत हरियाणा में जो पंचायत हुई उसके बाद तो लोगों में चर्चा ये है कि ये तो पूरा का पूरा कार्यक्रम पहले से ही प्रायोजित था। 100% मैं भी मानता हूँ ये प्रायोजित था, और चुनिंदा लोगों द्वारा ही प्रायोजित था। पानीपत के जो लोग आए हुए थे, सरपंच आए हुए थे, मुख्य लोग थे तो थोड़े ही, लेकिन लोग मुख्य थे। उन्होंने जो ही हम कार्यक्रम से निपटे, हमसे खुद से ही पूछा कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या था। भी जिस बात के लिए बुला रहे थे कि कोई चर्चा तो हुई नहीं, ना तो समाज को उठाने की कोई चर्चा चल रही, ना ही हमें बुलाया गया, बिना धर्मशालाओं पे चर्चा चल रही। और अगर नेता स्थापित करना है तो नेता तो ऑलरेडी असल में तो स्थापित हो ही जाता है। जो MP MLA बन गया वो नेता तो बन ही रहा, उसको बनाना क्या। जब पहले बैनर पे आप लिखे बैठे तो ये लोगों से कह के या कहलवाना, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी। ये एजेंडे से बिल्कुल सारी बाहर हुई है। और मेरा क्या, मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं परसों से ही। हर आदमी ने ये पूछा कि आप वहाँ थे, ऐसा हुआ तो आपने क्यों नहीं वहीं खड़े होकर के कहा कि भी ऐसा ना करें। लेकिन हमारा वहाँ जाने का मकसद ये तो नहीं कि हम कोई कार्यक्रम को ख़राब करें, किसी ने रखा है। हम भी कार्यक्रम करते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, हम आपस में सारे रिश्तेदार हैं, हमारा समाज है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि वो आगे से भी संभल करके चलें, इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। काम करना समाज के लिए तो सतत प्रयास करें। नेता तो अपने आप स्थापित होते रहेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई केंद्र का मंत्री बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई MLA बनेगा। अगर मदद करनी ही है, गैर राजनीतिक लोगों ने, जो भी हमारा आदमी चुनाव के मैदान में फाइट में, उसकी मदद करें बस। राष्ट्रीय नेता तो बनता है, बनाया नहीं जाता किसी से। एडवोकेट साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्हें तो हो सकता है वहाँ पानीपत क्षेत्र में कुछ लोग जानते हों, लेकिन जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे चौधरी अनंतराम तंवर, वो तो गुर्जर समाज के एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं और कई प्रदेशों में लोग उन्हें जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद तो चौधरी अनंतराम तंवर पर एक तरह से उंगलियां उठ रही हैं। चौधरी अनंतराम तंवर जी से मेरी इस पर खुल करके चर्चा हुई। वो हमारे साथ कुरुक्षेत्र ही आए। उन्होंने बताया, भाई मुझे तो बताया गया था भाई कार्यक्रम है वहाँ पर, अगर ये स्वागत समारोह रख रहे हैं हमें तो भी ऐतराज़ नहीं, हम तो चले जाते स्वागत समारोह में, हमें कौन सा परहेज है। हमारे समाज का कोई नेता है, उनको बुलाया तो गया था कि आप कार्यक्रम में आएँ। वहाँ उनके नाम से या अखबार में दे रहे हैं, आप अखबार पढ़ के देखो, कल का मैं आपके पास व्हाट्सअप करूँगा, अखबार में आप पढ़ करके देखो। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मशाला के अध्यक्ष करण सिंह पसीना कर रहे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। घोषणा फिर उनके नाम से होनी चाहिए। अनंतराम तंवर जी का नाम लिख दिया कि उनकी अध्यक्षता में इसका फैसला लिया। अब दिखाओ कौन सी कार्रवाई पड़ी है, किस कार्रवाई में लिखा, किसने प्रस्ताव रखे, किसने अनुमोदन किया, कौन थे प्रस्ताव रखने वाले। क्या अनंतराम जी ने अपनी तरफ से घोषणा करी? घोषणा वो मानी जाती है अगर ये पहले से इस बात को तय करते। अनंतराम जी अपने आप घोषणा करते कि आज हम ये फैसला लेते हैं। अनंतराम जी के पास तो पहले भी इस तरह की प्रपोजल आती रही है, समर्थक चाहते हैं अपने अपने नेता को कोई घोषित करे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का खंडन ही किया कि भाई एक आदमी को नेता बनाना हमारे बलबूते की बात नहीं। या तो संघर्ष इतना कर ले कि बीच से निखर के आए और लोग उनकी बात को माने। अपने अपनी जगह पर सभी नेता हैं,
भाई हम किसी एक को नहीं कह सकते। और नागर साहब का ये है कि वो समाज के लिए बोलते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उसके लिए तो उनको साधुवाद, उनके हम चाहते हैं कि सारा समाज पीठ थपथपाए। लेकिन वो भी ऐसे लोगों को थोड़ा बताएं कि भाई इस तरह दुरुपयोग ना करें उनके नाम का। इससे एक गलत मैसेज जाता है समाज में। नहीं तो इतने लोगों को क्यों फ़ोन आते, क्यों पूछ रहे हैं आप उस कार्यक्रम में थे? तो आप उनका वो पढ़ के देखेंगे अखबार में, वो कुछ और तरह का अजीब प्रदर्शन है। वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे मंच से, कुछ और तरह का था। वहाँ बुला रखे सभी सरपंच सम्मानित करने के लिए। अरे भाई आपने सम्मान समारोह करना है तो अपनी धर्मशाला में सरपंचों को सम्मानित कर लो। अगर आपने अपने नेता मलूक नागर जी का स्वागत समारोह करना है तो आप बाकायदा पोस्टर लाओ, लोगों को बोलो भाई उनको मुख्य अतिथि बनाएगा, उनका स्वागत समारोह करो। स्वागत कौन रोकता है? लेकिन करें तो स्वागत, और कह रहे हैं कि घोषित कर दिया अनंतराम जी ने। मैं अनंतराम जी की तरफ से ही अधिकृत हो करके कहता हूं कि इस बात के लिए अनंतराम जी का कोई लेना देना नहीं है। ना उन्होंने घोषित किया, ना उनसे पूछा गया। जिस किसी ने पूछना कोई पंचायत करके पूछ ले, नहीं तो 30 तारीख की हमारी मीटिंग है हरिद्वार, वहाँ करके आप पत्रकार की हैसियत से भी आएँ, समाज के भी आप अग्रणी लोगों में आप आएँ, वो सारे लोगों के बीच में भी यह बात हो जाएगी। भाई ऐसा कोई निर्णय ना तो लिया गया ना हुआ है। अगर मंच संचालक कह दे आज से हम इनको अंतर्राष्ट्रीय घोषित करते हैं तो मंच संचालक कह रहा हो, तो लोगों ने तो नहीं बोला। एडवोकेट साहब, सवाल ये है कि जो लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उनका तो कहना ये है कि चौधरी अनंतराम तंवर तो वहाँ मलूक नागर के आने से पहले ही पहुँच गए थे, और वहाँ पर जो है बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि चौधरी मलूक नागर सांसद बिजनौर मुख्य अतिथि, और उनके आगे लिखा हुआ था राष्ट्रीय गुर्जर नेता। तो जाहिर सी बात है, पढ़ तो चौधरी अनंतराम तंवर ने भी वो बात ली होगी, तो कहीं ना कहीं आयोजकों से उन्हें इस बात को लेकर टीका टिप्पणी या टोका टाकी करनी चाहिए थी। लोगों का कहना ये है। बात तो लोगों की भी ठीक है, चौधरी अनंतराम जी पहुँचे भी और हम भी पहुँच चुके थे, हमने भी पढ़ लिया था। हमें नहीं मालूम था कि कोई घोषणा करने वाले हैं। कई बार सम्मान में लिख देते हैं राष्ट्रीय नेता, आदरणीय, कुछ भी लिखें, तो भैया लिखने के लिए लिख दे। लिखने में तो वो भी समझ नहीं आती थी कौन सा पिछड़े वर्ग को जगा रहे हैं। वो जागृति मिशन कोई अलग से ही बन के आ गया, किसने बना दिया? भाई वहाँ पर जो गुज्जर सभा है, संस्था की जो सभा है, वो अपना कार्यक्रम करे, वो स्वागत करे। ये और कोई बीच में कौन सा जागृति मिशन आ गया? एडवोकेट साहब, वहाँ तो ये भी कहा गया कि राजेश पायलट को हरियाणा से ही राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित किया गया था, और अब मलूक नागर को राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित कर दिया गया है। राजेश पायलट जी से उनकी तुलना की जा रही थी वहाँ पर। देखो, राजेश पायलट जी कोई एक दिन में राष्ट्रीय नेता नहीं बने। उन्होंने कई चुनाव जीते, केंद्र में 2-2 बार मंत्री रहे, एक बहुत बड़ी पार्टी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लोग उनका सम्मान करते हैं। उस समय में हमारा समाज ज़्यादातर कांग्रेस में ढला हुआ था, कांग्रेस का समर्थक था, कांग्रेस को वोट जाती थी, तो इसलिए जाती भी रही। लेकिन अगर आप कभी गहराई में आके पूछेंगे तो मैं ये बता भी दूंगा कि उनके कहने पर भी वोटें नहीं पड़ी हैं। जहाँ जिसके हित हैं वहाँ वोटें जाती रही हैं, कहाँ किसने किसको दी। और पायलट साहब बनने के लिए तो 20-30 साल राजनीति में खपना तो पड़ेगा। उनका एक बड़ा कद हो गया था, क्योंकि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य रहे। प्रधान का चुनाव कांग्रेस के जो परिवार कांग्रेस को चलाता है उनसे के कहने से बाहर होकर के चुनाव लड़ने ना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और केंद्र में मंत्री रहते हुए भी वो बहुत सक्रिय मंत्री थे। बहुत महत्वपूर्ण महकमा था अंतरिक्ष सुरक्षा का, और वो पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते थे, कभी कश्मीर, कभी असम, कभी बंगाल, कभी तमिलनाडु। वो एक दिन में नेता नहीं बने, नाव हमारे बनाने से बने। ये है कि उनकी एक बड़ी रैली संभालखा में हुई थी। बड़ी रैली तो इस तरह की मुझे शोभा तो नहीं देता, मैं उदाहरण फिर भी देना चाहूँगा। बड़ी रैली तो वोट क्लब पे करके दूसरे नेता ने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया था। कभी गुजरों का राजा घोषित कर लिया, कभी सम्राट घोषित कर लिया। क्या फिर वो सम्राट बने गुजरों के? क्या वो राजा बने गुजरों के? MP बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, कई बार आदमी 6-6, 7-7 बार MP बन जाता है। लेकिन नेता, मैं फिर दोहराता हूँ, नेता बनने के लिए तो तब होगा जब सारा समाज उनको फॉलो करे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हरियाणा का उदाहरण दूँ कि चौधरी देवीलाल को नेता मानते थे,
मानना तो 36 बिरादरी ने, लेकिन जाटों ने बहुत ज़ोर शोर से उनको नेता माना। जिस किसी पे भी उन्होंने हाथ रख दिया वही MLA बना दिया। जिस किसी को भी टिकट भी बदल देते थे, क्या ये नहीं तो अब वो, उसी पे लोग पड़ जाते थे। उस तरह से तो नेता बन जाता है। अपने लिए बनना, MLA भी हमारे पास ऐसे हैं जो कई बार बने, MP भी ऐसे हैं जो 4 बार बन चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके कहने से वोटें एक तरफा गई हों। और अपने आप सम्मान में सभी, चाहे कोई अपने आप को घोषित कर ले, चाहे कोई मेरे जैसे 2-4 लोग किसी को कह दो ये राष्ट्रीय नेता है, हम इसको ये मानते, मान लो, क्योंकि जहाँ किसी के हित जुड़े हो मानता है। लेकिन जो ये प्रकरण है पानीपत में, जो ये प्रकरण हुआ, ये खेदजनक है। एडवोकेट साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि चौधरी अनंतराम तंवर जैसे सम्मानित गुर्जर नेता यदि ऐसे गुर्जर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, तो गुर्जर समाज के लोग ऐसे कार्यक्रमों में आखिर जाएंगे क्यों? वहाँ उस कार्यक्रम में भी मैंने कुछ गुर्जर समाज के लोगों को कहते हुए सुना है कि यार इन्होंने तो यहाँ पर बुलाकर बेकार में ही समय बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि समय बर्बाद करने की बात हुई। चौधरी अनंतराम जी को सबसे पहले बुलवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है भी वो अध्यक्षता कर रहे थे? अखबार आप पढ़ के देखें, उसमें कहीं अनंतराम जी का जिक्र नहीं कि वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। ये था कि इस 30 तारीख के कार्यक्रम के लिए इनवाइट करना था। उन्होंने कहा भी कि हरिद्वार पहुँचे, लेकिन जो ही वहाँ से हम निकले, हाल से बाहर निकलते लोगों ने सवाल यही पूछे जो आप पूछ रहे हैं। ये सवाल आप मीडिया से पूछ रहे हैं, लोगों ने रूबरू हमें बहुत पूछा कि यह क्या कार्यक्रम था, क्यों समय बर्बाद किया, ये हमारे हाथ में तो था नहीं। लेकिन वहाँ से निकलते लोगों के फ़ोन भी बजने लगे, और जो आमने सामने मिला वो भी, और उससे बहुत आहत हुए चौधरी अनंतराम तंवर जी। वो एकदम से एक तरह से सबसे अपने आप को अलग थलग करके चले गए। जब मेरे साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, क्योंकि हम इकट्ठे कुरुक्षेत्र आए और रात को कुरुक्षेत्र में ही ठहरे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बड़ा पछतावा इस बात का कि मैं वहाँ चला गया। जिस तरह से वहाँ व्यवहार हुआ, भाई मुझे उठ तो तभी जाना चाहिए था जब सबसे पहले मेरा नाम ही बोल दिया। भाई बाद में कोई 20 बच्चे और बोल लें, लेकिन पहले अनंतराम जी बोल लें तो औचित्य नहीं रहता। फिर जब ये घोषणा ही कर दी तब और मुश्किल हो गया। तो उन्होंने बड़ा महसूस किया है। आप कुछ दिन बाद देखेंगे, अगर कोई और लोग पूछेंगे, मिलेंगे, प्रोग्रामों में भी मिलेंगे, तो इस बात पे बिल्कुल वो भी नाराज़ है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम उनकी मौजूदगी में क्यों करें। तो सभी सभाओं के जो समन्वय समिति है उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं कि भाई सारी समिति उनकी बात मानती है, वो सामाजिक कार्यों के लिए काम करते हैं, वो किसी नेता राजनेता के लिए तो काम नहीं कर रहे। उनके लिए तो कृष्णपाल जी भी ऐसे, मलूक नागर जी भी ऐसे, अन्य जो नेता हमारे मंत्री हैं प्रदेश के, केंद्र के, वो सब एक जैसे हैं। वो क्यों किसी के लिए, एक आदमी के लिए क्यों ऐसी बात करें? एडवोकेट साहब, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग 30 जून में हरिद्वार में होने वाले गुर्जर कुंभ के लिए तैयारी कर रहे हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, कुछ लोगों का तो कहना ये है कि उस गुर्जर कुंभ में भी इसी तरीके की पटाख पड़ने की संभावनाएं हैं, और वहाँ पर भी किसी हो सकता है किसी गुर्जर समाज के नेता को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम किया गया हो। बिल्कुल, आपकी आशंका वाजिब है विपिन जी। लोग 30 तारीख तक तो इस पर आशंका जताएंगे, लेकिन हमारा मकसद ना तो किसी नेता को नेता बनाने का इस तरह से, ना इस विषय पर वहाँ चर्चा होनी है। हमारा तो एजेंडा है, बाकायदा एजेंडे पे चर्चा होगी, सभाओं के लोग ही उसमें डिस्कस करेंगे, और ये कोई रैली वाला भी काम नहीं है, रैली जैसा काम नहीं वहाँ पर। तो इसमें यही है कि जो विषय एजेंडा दिया जाएगा सिर्फ उसी पे चर्चा होगी। इस तरह से किसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने देंगे, क्योंकि पहले बहुत कार्यक्रम हुए वो अनुशासन में हुए हैं, और अब और भी चौकसी बरतेंगे। जब आपने आगाह कर दिया तो और चौकस होकर के इस पे ध्यान देंगे भी ऐसा ना हो। चलिए, तो गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र के पूर्व में प्रधान रहे चौधरी ज्ञान सिंह कसाना एडवोकेट को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।